आशा की किरणें, कॉलेज में हुआ प्यार, विनय और अंकिता की कहानी। अंकिता और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात कराई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे थे। बाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। अब क्या, अब टेंशन थी दोनों के सर पे। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी ख़त्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अंकिता, तुम चिंता मत करो। मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय की अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसा कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अंकिता के घर वाले ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि लव मैरिज नॉट अलाउड। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वह अपने परिवार वाले को मना पाएंगे। अब ये देखते हैं। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि अंकिता के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती तभी विनय को फ़ोन कर ले पाती थी और बस हमेशा यही कहती थी, विनय तुम जल्दी ही करो कुछ, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। विनय भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वाले को मनाए। यह सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। विनय घर पे न कुछ खाता था न कुछ भी बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, और अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले दिन ही विनय के पिता अंकिता के घर गए और अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। विनय और अंकिता की शादी धूमधाम से की गई। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। अब वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय ने अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। ज़िंदगी में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब आप खुश हों तो आपकी ज़िंदगी में गम ज़रूर आएगा। वही गम आने वाला है अंकिता और विनय की ज़िंदगी में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कॉलेज में प्यार हुआ है कि नहीं, ये कमेंट में